नमस्कार मित्रों, अब इन दिनों में 75वां कान फिल्मोत्सव फ्रांस में आयोजित हो रहा है और ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बहुत बड़ा फिल्म महोत्सव माना जाता है। और इसमें ये भी एक संयोग है कि उसमें हमारे देश के एक युवा मंत्री, युवा ही हैं क्योंकि जब उनके बड़े बैठे हैं तो युवा ही होते हैं, वैसे काफ़ी अनुभवी हो चुके हैं, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, वो भारत की ओर से इस महोत्सव में भाग लेने जा रहे हैं। और भाग लेने का उनका एक मकसद उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मैं इस अपने कौन की यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा रोमांचित भी हूँ, उत्साहित भी हूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं रहता हूँ उस क्षेत्र की एक राजकुमारी के वहाँ बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं। और मैंने कभी ज़िंदगी में उनके बारे में पढ़ा ज़रूर है, लेकिन देखने का तो अवसर मिला ही नहीं, कभी अवसर नहीं मिला। लेकिन एक ऐसी प्रेम कथा जो बाकायदा स्मारक के रूप में, स्मारकों के रूप में वहाँ पर विद्यमान है उस देश में और उस स्थान के आसपास जिस स्थान पर मुझे जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से लाकर मधुर स्मृतियाँ मैं यहाँ के अपने लोगों को बांट सकता हूँ और वहाँ के लोगों को प्रेरित कर सकता हूँ कि वो इस जिसके स्मारक उनके देश की शान बने हुए हैं, उसके देश में वो एक पर्यटक के रूप में आएँ। और मैं उनको निमंत्रण भी दूंगा औपचारिक रूप से कि वे आएँ और देखें कि उसका वास्तविक जो है वहाँ की एक महानायिका का, जिसके स्मारक वहाँ बने हुए हैं फ्रांस में, उसके वास्तविक जो उसकी जड़ें हैं वो कैसी थी। तो एक रोमांच से भरे हुए अनुराग ठाकुर वहाँ पर जा रहे हैं। और मित्रों, थोड़ा सा पहले हमने भी एक बार जिक्र किया था, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर याद कर लें कि ये कहानी वो चंबा की राजकुमारी के बारे में है। नाम था पानदेई। और पानदेई जो है वो उसका और एक फ्रेंच जनरल, फ्रांसीसी एक सेना नायक था एलार्ड, ये उसके आपसी प्रेम संबंधों को लेकर ये सारी की सारी कथा आरंभ होती है। पहले भी एक बार हम इसको विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्यों संदर्भ नया है तो उस नए संदर्भ में नए सिरे से बात हम कर सकते हैं। तो एलार्ड उसका नाम था। तो एलार्ड जो था वो बड़ा एक अच्छा सिपहसालार माना जाता था। नेपोलियन की फ़ौज में भी उसने सेवाएं अपनी दी थी और वो समझता था कि मैंने जितनी नेपोलियन की सेना में रहकर जो अपनी स्किल दिखाई है एक सेना के अधिकारी के रूप में, उसको पूरी तरह से अभी तक सम्मान नहीं मिला। और उसी सम्मान की तलाश में वो उपयुक्त किसी ऐसे अन्य सम्राट से मिलना चाहता था और उसकी मुलाकात हो गई भारतीय पंजाब के, तत्कालीन पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से। महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में उसने आकर अपना परिचय दिया कि मेरे में ये गुण हैं एक सैनिक के रूप में, और मैं आपकी सेना को ये एक नया स्वरूप दे सकता हूँ। और महाराजा बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की एक थोड़ी सी थी कि जहाँ भी वो देखता था गुणवत्ता वाला आदमी है, क्वालिटी वाला आदमी है, उसको छोड़ता नहीं था। उसने तत्काल, महाराजा ने उस व्यक्ति को अपनी सेना में प्रवेश दिया और धीरे धीरे उसे एक जनरल तक का पद दे दिया। और उसे एक जो लांसर्स एक यूनिट थी उसकी, तो लांसर्स यूनिट का उसको बना दिया कि तुम इस यूनिट को रेज़ करो और उसके मुख्य सेना नायक बनो, और उसे अच्छा पद और सम्मान दे दिया। तो वो बड़ा जोश में था और वो जितनी भी उसकी स्ट्रेटजीज़, जो रणनीतियाँ होती थी युद्ध काल की, नेपोलियन के काल की, वो सारी की सारी उसने महाराजा की सेना में स्थापित की। और उसे बाकायदा 5,000-6,000 फौजी उसके मातहत थे जिनको वो प्रशिक्षण देता था, और उसने एक नया रूप जो है दिया उसको। इसी बीच में, क्योंकि चंबा तब हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य पर्यटक स्थल है, तब चंबा का भी जो चंबा के जो राज का जो प्रशासन था मुख्य रूप से, या वहाँ का जो महाराजा था, उसके महाराजा रंजीत सिंह के साथ मैत्री संबंध भी थे और कूटनीतिक संबंध भी थे, डिप्लोमेटिक टाइज भी थी। और वो एक प्रकार से महाराजा को पूरा उचित सम्मान देता था और महाराजा के दरबार से कोई भी आता तो उसको राज की अतिथि के रूप में रखा जाता।
एक बार घूमते हुए जनरल गेलार्ड चंबा की ओर गया तो वहाँ उसको पूरा राजकीय सम्मान मिला, और जब राजकीय सम्मान मिला तो उसको चंबा की राजकुमारी पानदेई उसको देखने का भी अवसर मिला, और उससे महाराजा का परिवार था, तो परिवार के बीच में उसको जब सम्मानित अतिथि आए तो सारा परिवार उससे परिचित करवाया जाता है, और उसको उसके हाव भाव, उसकी सभ्यता, तहज़ीब, बोलने का तरीका वो इतना ज़्यादा भा गया कि उसने निर्णय कर लिया कि मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बनाऊंगा, इससे शादी करूंगा। और उस राजकुमारी की उम्र भी तब 15-16 साल की थी, ज़्यादा नहीं थी, और इस जनरल की उम्र जो है वो 40 साल की थी। लेकिन वो उम्र की सारी बातें भूल कर भी वो उसकी गुणवत्ता को, उसके रूप लावण्य और साथ में उसका जो उसकी तहज़ीब और सांस्कृतिक जो उसकी पहचान थी उसको देखकर बड़ा ही वो प्रभावित था। और धीरे धीरे उसने बाकायदा एक पोएम भी लिखी, कविता भी लिखी पर्शियन भाषा में, और उसने वो पानदेई को दी, और पानदेई को भी महसूस हुआ कि ये व्यक्ति प्राणपण से बिल्कुल मुझे महसूस करता है, मेरी मौजूदगी को। और उसके बाद हुआ ये मित्रों कि उसने कुदरती वहाँ पर रहते रहते, चंबा में रहते रहते उसने देखा कि एक उसी चंबा के क्षेत्र में किसी एक सेनाधिकारी का युद्ध में उसका दिवंगत होना युद्ध में होता रहता है, तो युद्ध में वो शहीद हुआ, और ये भी एक सैनिक जनरल के नाते वहाँ पर उसकी अंतिम क्रियाओं में भाग लेने के लिए गया। लेकिन इसने देखा कि जो उसकी पत्नी थी, चंबा वाले उस सिपाही या उस सेनाधिकारी की पत्नी, उसको भी सब लोगों ने प्रेरित किया कि तुम भी सती हो जाओ अपने पति के शव के साथ, और उसे भी लोगों ने प्रेरित करके या उकसा कर या मजबूर करके उसको सती होने पे विवश किया। जब इसने सती प्रथा का वो रूप देखा तो ये कांप उठा, और उसके मन में एक ही बात आई कि इसका मतलब ये है कि जब मुझे कुछ हो जाता है किसी युद्ध में, तो पानदेई के साथ भी ये लोग ये बर्ताव करेंगे, क्योंकि ये लोग तो एक इनकी परंपरा है सती प्रथा की, एक आम एक समाज में चली आ रही समाज की परंपराओं का हिस्सा है। तो ये इतना त्रस्त हुआ कि ये पानदेई को अपने साथ ही फ्रांस ले गया। अनुमति राजा की भी ली, महाराजा रंजीत सिंह की भी ली, उसने सहर्ष अनुमति दे दी, और पूरे विधि विधान से एक अच्छे ढंग से पहले उसने विवाह भी इनकी जो स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार किया, और उसके बाद उसको एक राजकुमारी के रूप में वहाँ पर ले गया। अब पानदेई को जब वो वहाँ ले जाता है जनरल गेलार्ड, तो उसके बाद पानदेई के मन में अपनी मिट्टी की खुशबू वो नहीं जाती, और वो भी इस बात को महसूस करता है कि बार बार अपने क्षेत्र के उद्यानों और इन सब का वो सम्मान करती है और सारा कुछ करती है। तो पानदेई जो है बार बार उल्लेख करती है कि चंबा में ये होता है, चंबा में वो होता है, हमारे वहाँ वो होता है। तो उसको लगा कि नहीं, इसको वो मुझे चंबा भी प्रदान करना है, इसको मैंने किसी भी चीज़ के लिए तरसने नहीं देना। तो इसने चंबा की शैली की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई, एक स्मारक भी बनाया, एक अच्छा होटल बनाया जिसमें चंबा के जो प्राकृतिक चित्र थे वो भी लगवाए, और वही एक प्रकार से जो टोटल जो कुल मिलाकर जो हिमाचली संस्कृति उसको वहाँ डिपिक्ट किया, इसने वहाँ उसका चित्रण किया, ताकि ये कभी महसूस ना करे पानदेई कि ये अकेलेपन में रह रही है या अपने परिवेश से कट चुकी है, इसको इस बात का कभी एहसास ना हो। और उसके बाद कहानी लंबी चलती है, लंबी कहानी का सिलसिला बस यहीं टूटता है कि जनरल की डेथ हो जाती है, लेकिन सारी संपत्ति, वो सारे जो नए महल जिनमें निर्माण कला में चंबा की शैलियों का भी चित्रण था, वो सारे के सारे उसके पास पानदेई के नाम ही होते हैं। उसने ये सुनिश्चित किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं एक सैनिक अधिकारी हूँ, तो कम से कम पानदेई को किसी प्रकार की कोई भी ज़िंदगी में किसी बाधा या किसी चीज़ का सामना न करना पड़े। अब वो कहानी तो उसको तो लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं उस कहानी को, उस दास्तान को। कहानी तो कोरे शब्दों में नहीं कही जा सकती क्योंकि सत्य कथा है। तो सत्य कथा को लगभग 150 वर्ष हो गए, और उसके बाद भी
वहाँ पर जो जो निर्माण जनरल गेलार्ड ने अपनी उस प्रिंसेस के लिए, अपनी उस प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो जो चीज़ें निर्माण की थी सारी की सारी, वो बाद में पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी कि इतना ज़्यादा लगाव तो ज़िंदगी में किसी को किसी से फ्रांस में तो हुआ नहीं। तो एक अमर प्रेम कथा के रूप में प्रचलित भी हुई और उसी प्रेम कथा के आकर्षण ने और कुछ वहाँ की निर्माण कला ने लोगों को आकर्षित किया, पर्यटकों के लिए वो देखने के स्थान बन गई। अब जब अनुराग ठाकुर वहाँ पर जा रहे हैं तो उनके मन में तात्कालिक रूप से वो सारी प्रेम कथा कौंधती है और वो ये बाकायदा बड़े गर्व के साथ वो बताते हैं मीडिया को भी कि मैं जहाँ जा रहा हूँ कौन के फेस्टिवल में, वहाँ मेरा एक उद्देश्य चंबा की राजकुमारी की स्मृतियों को देखना और उनके बारे में वहाँ भी लोगों को बताना, चंबा के बारे में, और यहाँ आकर सारी चीज़ें लोगों के साथ बांटना। ये दोनों उद्देश्य हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ के लोगों को चंबा के बारे में जानकारी इसी बहाने से, राजकुमारी के बहाने से, पानडेई के बहाने से अगर मिलती है तो वो लोग भी पर्यटक के रूप में यहाँ पर आना पसंद करेंगे और यहाँ से भी पर्यटक के रूप में लोग जाना वहाँ पसंद करेंगे। तो एक सेतु सांस्कृतिक आधार पर और सामाजिक परिवेशगत आधार पर एक पुल बनेगा जो दोनों देशों के लिए एक ख़ासकर ऐसे माहौल में जबकि हम स्मारकों के लिए लड़ रहे हैं, तो इस माहौल में दोनों देशों के लिए एक गज़ब की एक घटना होगी और इसका जो उपयोग है वो सार्थक रूप से सामने आएगा। धन्यवाद।